ओके, सो गुड इवनिंग। सो आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का एक लास्ट टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई दो पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे थे, मोशन परफॉर्म कर रहे थे, और उसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी होती थी तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे ही दो ऑब्जेक्ट चलते थे। बात समझ में आई? अगर यही कंसेप्ट में थोड़ा सा इनलार्ज करूं, आगे लेके जाऊं, तो उसको वर्टिकल भी देख सकते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट मैंने नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मान के चलो, उस तरह से हम लोग वही रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल मैनर में लगा सकते हैं, बराबर। अब यहां पे बात होती है कि अगर वर्टिकल हो या सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो, तो ये कौन सा डायमेंशनल होगा? वन डायमेंशनल होगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में चले, प्लेन इन द सेंस ऐसे तिरछे डायरेक्शन में चले, इट मींस दैट एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में चले, मान के चलो, तो उस तरह से आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है वो कौन सी बोली जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी फॉर टू डायमेंशन, ठीक है। अब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और एक 4th टॉपिक जो रहेगा वो हम लोग आगे कभी कवर करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट देखेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही? मैं क्या बोलना चाहता हूं? सो ये रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन हम लोग 3 पार्ट में 3 अलग अलग टॉपिक को लेके हम लोग कवर करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आ रही? चलो, तो उसमें हम लोग पार्ट 1 हम लोग पहले चीज पढ़नी चाहेंगे, दैट इज पार्ट 1, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 ऑब्जेक्ट्स लेंगे जहां पे क्या करेंगे, वो 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर इंक्लाइंड मैनर में जाएंगे, तो इसमें हम लोग निकालेंगे दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी फॉर अप्रोच या फिर सेपरेशन। क्या करेंगे? अप्रोच या फिर सेपरेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? अब देखिएगा यहां पे बच्चों की, जब हम लोगों ने देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा हो, इसकी वेलोसिटी va हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा हो, इसकी वेलोसिटी vb हो, तो हमने क्या निकाला? वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b किस तरह से निकाला था बेटा? फटाक से बोलो। दैट इज va माइनस vb। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग क्या यहां पे वैल्यूज क्या किए? पुटअप किए। लेकिन यदि कोई मान के चलो कि इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है और ये ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, और मान के चलो इसकी वैल्यू है 10√2 और ये एंगल दिया बेटा कितना? 45 डिग्री, ठीक। और यहां पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये मान के चलो इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मान के चलो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दिया है 37 डिग्री। क्लियर? अब देखिएगा यहां पे पीछे वाले बंदों को दिख रहा है क्या सब कुछ? ठीक है, चलो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। तो यहां पे 2 ऑब्जेक्ट्स है हमारे बेटा, दैट इज ऑब्जेक्ट ए मान के चलो, ये ऑब्जेक्ट हमने इसको माना बी। क्लियर? अब क्लियर कट दिख रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करेंगे? सेपरेट होंगे या अप्रोच होने वाले हैं। बोलो, स्पेलिंग गलत होगी क्या अप्रोच की? हाँ, बराबर है। सो रिलेटिव वेलोसिटी फॉर अप्रोच, या फिर हम लोग इसको सेपरेशन आगे बोल सकते हैं। अगर दूर दूर चले रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सेपरेशन। पास में आ रहे तो क्या बोलेंगे? अप्रोच। आ रही बात समझ में? अब देखिएगा 2 ऑब्जेक्ट जो इस तरह से जा रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा है? अप्रोच करेंगे या दूर दूर जाएंगे? अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आएंगे कभी ना कभी एक में को क्रॉस करेंगे, बाद में लगे तो सेपरेट हो सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें 2 तरह की चीजें आती है कि मान के चलो बेटा ये मैंने डिस्टेंस दे दिया आपको कितना? x इज इक्वल टू मान के चलो 100 मीटर, और मैंने आपको पूछा कि बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालिए। अब अप्रोच के लिए देखो, ये वर्टिकली जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, और सामने भी जा रहा है। इस तरह से ये भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और सामने भी आ रहा है। इसमें से कौन सा वाला आपका कंपोनेंट जो है वो अप्रोच करता है? बताइए। ये वाला कंपोनेंट अप्रोच कर रहा है या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अप्रोच कर रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब जब कभी भी आपको वेलोसिटी क्या दिखे, इंक्लाइंड मैनर में दिखे, हम लोग क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। बराबर है? रिजोल्यूशन का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी सीखा बेटा। थीटा अगर यहां पे हो तो थीटा का एडजेसेंट वाला क्या बनता है? कॉस थीटा। यहां पे देखो थीटा ये है, उसका एडजेसेंट वाला क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो फटाफट इसका बोलो, ये क्या बनेगा? ये 10√2, तो ये क्या बनता है? 10√2 कॉस ऑफ थीटा। बराबर है? थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पे? 45 डिग्री, तो बना 10√2 इंटू कॉस 45 1/√2, √2 गेट कितना बना बेटा? 10 मीटर। बराबर है? और ये ऑब्जेक्ट का बताइए इधर की वेलोसिटी ये वाली कितनी बनेगी? बोलो, ये बनेगा कितना? 20 है। 20 का एडजेशन 20 कॉस ऑफ 37 डिग्री, तो 20 इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 20/5 इज हाउ मच? 4 4 4 16 मीटर पर
सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में मान के चलो वैल्यू दी होगी, तो इस तरह से हम लोगों ने दो वैल्यूज निकाले, ठीक है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली ये ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, कितने के वेलोसिटी से आ रहा है बेटा बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये किधर भी जा रहा हो लेकिन हॉरिजॉन्टली कितने की स्पीड से आ रहा है, 10। और ये ऑब्जेक्ट आपको जो दिख रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट, ये कितने के स्पीड से इधर आ रहा है, 16 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? अब हो गया, तो खेल ये वाला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला अपन ने जो यूज किया था वही फॉर्मूला लगेगा। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ, हाँ बोलो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग निकालेंगे वीए माइनस वीबी। तो फटाफट बोलो क्या बनेगा, वैल्यूज हम लोग पुटअप करेंगे। वीए की वैल्यू कितनी लगेंगे, 10 माइनस वीबी की कितनी होगी, -16। नेगेटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है, जिसकी वजह से बनेगा बेटा 10 माइनस ऑफ -16 प्लस 16, तो बना 26 मीटर पर सेकेंड। इट मींस दैट दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग विद द 26 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोला इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आ रही बात समझ में? और एक क्वेश्चन लेंगे बेटा, यहां पे ध्यान देना। मान के चलो कि ये रहा, एक लाइन में यहां पे खींच लेता हूं इस तरह से, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर इस वेलोसिटी से और एंगल बनाए मान के चलो 53 डिग्री, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसका नाम मैंने रखा ए। और एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है बेटा, और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, क्लियर, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहां पे एंगल दिया मान के चलो 37 डिग्री, क्लियर है। अब बताइए दोनों ऑब्जेक्ट देखो एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो पीछे वाला ए पकड़ के चलिए, आगे वाला हम लोग इसको बी मान के चलेंगे, और हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन निकालना है, क्लियर है। अब किसके नजरिया से देखोगे उसके हिसाब से अप्रोच निकलेगा या फिर सेपरेशन निकलेगा, ठीक। तो बोलो क्या करेंगे, अप्रोच हो या सेपरेशन हो, बेसिकली हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए जो लाइन इसको उसको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। अब ये ज्वाइन करने वाली, जोड़ने वाली जो लाइन आपको दिख रही है, उसका ये वाला कौन सा कंपोनेंट शो करता है, कॉस। सिमिलरली ये वाला भी कॉस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, ये 20 तो क्या बनेगा 20, उसका एडजेशन कॉस ऑफ 53 डिग्री, बराबर है। सिमिलरली ये 10 तो ये क्या बनेगा बोलो, 10 कॉस ऑफ 37 डिग्री। बहुत बढ़िया, देखो अब धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो बेटा बोलो 20 कॉस 53, तो अपने को एंगल पता है, ये होता है कौन सा, मान के चलो 37 डिग्री, ये बनता है कितना 90, तो ये बचा कितना होता है 53 डिग्री। ये अगर होगा आपका कौन सा 5, तो थीटा का एडजेशन वाला ये बनता है 4 और ये बनेगा 3। तो 53 के डिग्री के हिसाब से देखिए एडजेशन साइड बाय हाइपोटेनियस 53 अगर मैं लेता हूं तो कितना बनेगा 20 इंटू 3/5, कितना बनेगा, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये रही 12 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ये वाली बताइए कितना बनेगा 10, हाँ कितना बनता था, cos 37 इज 4/5, हाउ मच 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, इसका नाम बी, इसका नाम ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना बनेगा, वीए माइनस वीबी। तो बना वीए की वैल्यू कितनी 12 और वीबी की कितनी 8। माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, +8, माइनस तो पहले से ही फॉर्मूले में, बराबर। तो बना कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब किसके वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के। तो जब बी पीछे मुड़ के देखेगा उसको 4 से उसको आते हुए दिखेगा, प्लस साइन इंडिकेट दैट कि वो आगे आ रहा है, कौन, हमारा ए ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? तो ये अप्रोच कर रहा है या सेपरेट हो रहा है, अप्रोच कर रहा है। सो दिस इज वीएबी इज नथिंग बट दी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आ रही बात समझ में? इस तरह से मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी लास्ट टॉपिक में बारिश में भीगी कौन थी, सीमा, ठीक है। और तो रेन वुमेन प्रॉब्लम में भीगी, वुमन भीगी थी, सर्दी मुझे हो गई, ठीक है। कोई शक लेना नहीं है मेरे पे, ठीक है बेटा। मैं छाता पकड़ने नहीं गया था वहां पे, ठीक। कुछ ज्यादा ही लग रहा है, ठीक है। सर्दी भी हो जाए लेकिन छुट्टी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बुखार भी आ जाए तो भी अपन बैच लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो बोलो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए,
ठीक है। ये जा रहा ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, हाउ मच 20 मीटर पर, ये जा रहा आगे कितना 10 मीटर पर सेकेंड। चलो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताइए कैसे निकालेंगे, बोलो VAB, क्या लिखेंगे VA माइनस VB, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना VA की वेलोसिटी कितनी है, कितनी बेटा 0, कितनी है बताओ, क्यों 0 लिखा मैंने। अब हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेने जा रहे हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल कितना है बेटा ये, तो ये कौन सा वाला कंपोनेंट बनेगा cos 90, cos 90 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, ये जा रहा है लेकिन कहां पे वर्टिकल, जा रहा है कहां पे वर्टिकल, तो VA की वैल्यू कितनी माइनस कितना, कितना बनेगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपका कौन सा वेलोसिटी ऑफ सेपरेट हो रहा है, वाई बिकॉज अगर आप सॉरी थैंक यू वंस मोर, उसके लिए पैसे लगेंगे, ठीक है। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बताइए, माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट बी ए से दूर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब अगर वर्टिकल देखा जाए तो इसको क्या मैं ऐसे लिखूं, एक्स, क्या लिखेंगे, अगर मैं ऐसे बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फॉर वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल मैनर से देखो क्या बोलेंगे, बोलो VA माइनस VB, VA की वेलोसिटी बताइए कितना बनेगा, 20 लिखूं या +20 -20 +20, पॉजिटिव वाई एक्सिस। VB की वैल्यू अब बताइए, यस कितना बनेगा, वर्टिकल मैनर से देखो तो ये वर्टिकली नहीं जा रहा बेटा, ये कहां पे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो कितना बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकली क्या हो रहा है, वर्टिकली सेपरेशन कितना हो रहा है 20 से, हॉरिजॉन्टली हो रहा 10 से, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब देखो यहां पे ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जो बेसिकली बोर्ड वोर्ड में पूछा नहीं जाता, लेकिन एंट्रेंस में इसको इनलार्ज करने की वजह से एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो ये बोर्ड लेवल तक यहां तक ठीक है, लेकिन इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, देखिए किस तरह से। तो अब हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर 2 मूविंग पार्टिकल्स। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्या लिखा मैंने, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर 2 मूविंग पार्टिकल्स। अब देखिएगा क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी लूज हो जाए तो आपको समझेगा नहीं, समझने के लिए टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है, लेकिन जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अगर ये समझ जाए प्रोसेस आपको, तो उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स डील करना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। देखिएगा, मान के चलो कि एक लाइन में यहां पे खींच लेता हूं, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है बेटा, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका नाम हम लोग ए बोलेंगे, इसको नाम बी बोलेंगे, ये पोजीशंस रहे, और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं बोलता हूं 1, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं बोलता हूं 2, दोनों के बीच में बेटा डिस्टेंस मान के चलो कितना है L, ठीक है। अब यह ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे निकला, इसकी वेलोसिटी मान के चलो V1 है, और ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है θ1। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ निकल रहा है, इस तरह से अलग कुछ एंगल दिख रहा है सबको, ये ऐसे निकला, और इसकी वेलोसिटी हो सकती है V2, और ये एंगल कितना बनाता है θ2, दोनों भी एंगल्स अलग है हॉरिजॉन्टल के साथ, दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है। अब मान के चलो, थोड़े देर के लिए समझ के चलिएगा, V1 की वैल्यू या V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है, V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है। जब ये यहां पे पहुंचेगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से निकला यहां पे, ये यहां पे कहीं पे पहुंचेगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे पहुंचेगा तो ये उसकी लाइन है, यहां पे कहीं पे पहुंचेगा तब ये यहां पे पहुंचेगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगा कब यहां पे पहुंचेगा, इस तरह से ये इस तरह से जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं पे निकल जाएगा, बाद में ये ऑब्जेक्ट ये लाइन क्रॉस करेगा, एम आई राइट। तो कोलिजन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये निकल के आगे बढ़ रहा है, तब जाके ये ऐसे बढ़ रहा है, बराबर है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे बढ़ा मान के चलो, तो इसकी वेलोसिटी कम है तो यहां पे आएगा, तो ये जो लाइन आपको दिखती है यहां से लेके यहां तक, ये क्या रहा रिलेटिव डिस्टेंस, क्या ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट यहां पे आया तब ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे आया, ये क्या रहा, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे आया, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आया, ये रहा क्या है ये डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं तो गया तब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है, ये क्या रहा, बराबर है। क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है।
ठीक है, अब ये पूरे डिस्टेंस में सबसे मिनिमम डिस्टेंस मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे पहुंचा और ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे पहुंचा, तो ये आपको डिस्टेंस दिख रहा है। और ये ऑब्जेक्ट जब यहां पे पहुंचा था, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ यहां पे पहुंचा, ये डिस्टेंस दिख रहा है। दोनों में से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा बोला जाएगा? ऊपर वाला। तो जब ये पूरी प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस में हमको पूछा जाता है कि दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालिए। अब देखो कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ गया है कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाले और कितना हो सकता है। लेकिन अपने पास क्या है? फिजिक्स है, अपने पास क्या है? मैथमेटिक्स है, और पूरा टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा फार्मूला डेवलप करेंगे जिसके आधार पे हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे बेटा। ठीक है, अब पूरी प्रोसेस समझ लीजिए, आपका दिमाग हिल जाएगा जब पूरी प्रोसेस आप समझोगे। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान देना। तो ये इसका पाथ है, ये इसका पाथ है। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक, क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर रेस्ट में मानूं तो इसकी वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी? नहीं समझे? मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बेटा 2, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 3। इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी जब निकाले जाते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट में लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी इसको देंगे तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, ये कितना बनेगा? 2। अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी बताइए अगर मैं निकालने जाऊं तो कितनी बनेगी? ये बनती है -5। नहीं बनेगी? बताओ कैसे बनती है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो करेंगे क्या बनेगा? इधर जा रहा है -3 माइनस ये 2 पॉजिटिव 2, कितना बना? -5। तो इधर की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू इसको जब देना चाहेंगे तो ये वैल्यू हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में निकालते हैं और क्या लिखते हैं? 2। तो 3 + 2 कितना बना? 5। और माइनस का इंडिकेट क्या कर रहा है? डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोला? एक को रेस्ट में ले लो और उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन दूसरे को दे दो अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? कोई बॉल तुम्हारे तरफ आ रहा है 5 की स्पीड से, बराबर, आप हाथ उसके तरफ लेके जा रहे हो 5 की स्पीड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके हाथ को कितनी लगेंगी? 10। दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड। और उधर से बॉल आ रहा है आपके हाथ के तरफ कितना? 5 से, और आपका हाथ पीछे जा रहा है कितने? 4 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 1। 5 आ रहा, 1 आ रहा, इसलिए जब हम लोग कैच पकड़ने जाते हैं तो हाथ हम लोग पीछे लेते हैं टू मिनिमाइज द वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है बेटा, और जो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने किया, आप ध्यान से देखो तो किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के वेलोसिटी के माइनस में लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, बराबर है। सिमिलरली इसको अगर मैं रेस्ट में मानूंगा तो इसकी वेलोसिटी इसको दे सकते हैं, बराबर है। ध्यान से सुनो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। तो ये इधर है, तो इसकी वेलोसिटी इसको अगर देनी है तो कैसे देंगे? इधर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है, कैसे देंगे? देखो, ये ऐसे हो जाएगा, कौन है ये? -v1, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर जा रहा है +v1 -v1। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखो तो क्या बना? v1, बराबर है। ये अगर एंगल θ1 है तो ये एंगल कितना बनेगा? θ1। ये θ1 तो ये θ1, समझे? ठीक है, अब देखो, ध्यान देना। अब इसका मतलब सर v2 और v1 को देखो, ध्यान देना। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने वेलोसिटीज लग रहे हैं? 2। एक ऊपर ऐसे, एक नीचे ऐसे, तो 2 वेलोसिटी का रिजल्टेंट कहीं बीच से निकलेगा, बराबर है। और ये देखो, इसका मतलब ये कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे जाएगा। अब देखो, v2 की वैल्यू मान के चलो ज्यादा है तो इसका कंपोनेंट ऐसा होगा, कुछ v2 की तरफ थोड़ा झुका हुआ नजर आएगा। अरे हाँ या ना? जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी तरफ रिजल्टेंट क्या होता है? झुका नजर आता है, बराबर। तो ये आपके इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मान के चलो, ये एंगल मैंने बनाया अल्फा, और क्या मैं इस वैल्यू को बोल सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। एम आई राइट? वेलोसिटी किसकी देख रहे हैं हम लोग? 2। किसके नजर से? 1 के नजर से, क्योंकि 1 किस में आया? अभी रेस्ट में। 1 किसके ना? अगर एज अ ऑब्जर्वर आप हो तो आपके लिए क्या दिख रहा है? 2 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, लेकिन 1 के नजर से देखो, आपको क्या दिख रहा है? 1 के नजर से क्या दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, जबकि जा रहा है किधर? इधर, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है ना। नहीं समझे? एज अ ऑब्जर्वर अगर आप हो तो आपको क्या दिखेंगे? कितने बॉल्स दिखेंगे? 2 मार्बल्स दिखेंगे। कौन से डायरेक्शन में जाते हुए? ये ब्लू लाइन के। लेकिन अगर आप खुद 1 हो और आप 1 भी मूव कर रहे हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहां पे जाता हुआ दिखेगा? ऐसे, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो? रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये बना रिजल्टेंट उसका। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब ये पूरा, इसमें इसका नाम रखा मैंने कितना बेटा? A, इसका नाम क्या रखा? B, और यहां से यदि मैं
परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं, इसका नाम पकड़ के चलिए मैं बोलता हूं एम। क्या लिया? एम। तो आपको बताइए परपेंडिकुलर लाइन क्या इंडिकेट करती है? यही होता है बेटा क्या? मिनिमम डिस्टेंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या इंडिकेट करती है? सबसे कम डिस्टेंस, दैट इज नोन एज मिनिमम डिस्टेंस, और ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पे एक ट्रायंगल दिखता है, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए एम बी में दिख रहा है। ये लाइन कितने लेंथ की है बेटा? एल। तो बोलो यहां पे थीटा का, थीटा नहीं है, यहां पे कौन दिख रहा है? अल्फा का कौन सी साइड दिख रही है? अपोजिट साइड। और ये क्या दिख रहा है? ए बी कौन दिख रहा है? हाइपोटेनियस। मतलब यदि अगर हमको एक्स मिनिमम निकालना हो तो क्या निकालेंगे? दैट इज एल साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा इज व्हाट? सॉरी क्या लिखेंगे? साइन अल्फा। व्हाट इज द साइन अल्फा? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू साइन ऑफ अल्फा। यहां तक समझ में आया? तो ये रहा आपका मिनिमम डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। इजी हो गया। बस आपको क्या पता चाहिए? रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये एंगल निकालना आना चाहिए। यदि अगर आप यहां पे एंगल निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सेकंड, सर अब तो सब कुछ इजी हो गया। मिनिमम डिस्टेंस अचीव होने के लिए टू अचीव मिनिमम डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा? टी मिनिमम। तो यहां से ऑब्जेक्ट निकला, यहां तक पहुंचा एम तक, तो ये मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में अचीव हो गया। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये रहा टाइम, दैट इज टी मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम का मीनिंग मिनिमम टाइम नहीं है, ये मिनिमम का मीनिंग क्या है? टाइम टू अचीव मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस अचीव होने के लिए जो लगने वाला टाइम है टी मिनिमम, जिसको अपन बोल सकते हैं, ये वैल्यू कितनी होगी? तो ये देखो डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन से वाले लिखे? सर v1 लिखे, v2 लिखे या v21 लिखे? कौन से वाले लाइन ले रहे हो आप? b से लेके m की लाइन ले रहे हो, तो कौन से वेलोसिटी से b से लेके m तक कर रहे हो? दैट इज v21। तो मैं यहां पे लिखता हूं वेलोसिटी v21 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर आपको सिर्फ v21 का क्या करना है? निकालना है। क्या निकालना है बोलो? मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकाला जाता है मैग्नीट्यूड? बताओ फटाफट। अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 कॉस दोनों के बीच का एंगल। फटाफट बोलो, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? अल्फा है, θ1 प्लस θ2। देखो ये रहा v1, ये रहा v2, ये रहा आपका θ1, ये रहा θ2, दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है। दिख रहा है सबको? तो ये रहे आपका 1 2 और ये आपका थर्ड फार्मूला। आई बात समझ में? चलो अब इसके ऊपर अपने क्वेश्चन लेंगे। आपको बहुत इजी समझ में आ गया। मैं इसे समझ के चलता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब देखो इसके ऊपर का क्वेश्चन अगर पूछा जाए, मान के चलो बेटा यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम अपन बोलेंगे ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान के चलो 100 मीटर है। यहां पे एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक? ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंगल मान के चलो 45 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये आपका मान के चलो 14 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल रहा कितना? ये भी रहा 45 डिग्री। ठीक है। और आपको निकालना क्या है बेटा? फटाफट बोलो। मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा, उतना अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा? निकाल सकते? बोलाओ कैसे करेंगे? चलो अब फटाफट बोलो। ये ऑब्जेक्ट निकला इसे, बराबर? ये ऑब्जेक्ट निकलेगा इसे, कौन फटाफट चल रहा आगे? 14 मीटर वाला, ये यहां तक पहुंचेगा तब ये यहां पे रहेगा, ये तो क्रॉस कर लेगा पहले, बराबर है? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा बोलो? यहां से देखो, ये इसका नाम अपन क्या रखेंगे? v, इसको अपन 1 नाम देंगे, इसको क्या बोलेंगे? 2, तो इसको क्या नाम देंगे? v1, और ये क्या बनेगा? v2। तो क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं? ये कौन बनेगा? v1। जो प्रोसेस मैंने सीखा है वो प्रोसेस का इस्तेमाल करिए। फटाफट बोलो। ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना बना? 45। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 और ये कितना है? ये कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड माइनस में, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? 2। बोलो v2 की वैल्यू है 14, v1 की वैल्यू है 2, तो इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? दोनों के बीच से। क्या एग्जैक्टली बीच से जाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। 14 वाले की तरफ बढ़ते नजर आएगा आपको, बराबर? तो ये रहा, इसके बीच से निकलेगा ये, और इसका नाम अपन क्या देंगे? v21, बराबर? और ये एंगल क्या मानेंगे? अल्फा। और ये क्या रहेगा? इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये ऐसे, और इसको अपन नाम दिए थे क्या? m, और हमको am निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस। अब सोचो कैसे निकालेंगे? प्रोसेस तो कर लिए सर हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोलो कैसे करेंगे? फटाफट बोल दो। क्या करेंगे पहले? अब देखो ध्यान देना, ये रहा आपका कौन? v21 दिख रहा है?
ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सॉल्व कैसे करना है। जो बच्चे नीट या जेडब्ल्यू वाले उन्होंने बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्या बोलना चाहता हूं। V21 जो बन रहा है इसमें, ठीक है, हमको क्या नहीं पता, हमको अल्फा नहीं पता। क्या नहीं पता? अल्फा। क्योंकि अल्फा अगर पता हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अल्फा वैल्यू डाल देंगे। एल की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कितनी है, 100। इसका मतलब पूरे प्रोसेस में अपन क्या करना चाहेंगे, अल्फा निकालना चाहेंगे। सर अल्फा निकाले कैसे? अब देखिएगा यहां पे मैं V2 को क्या करता हूं, रिजॉल्व करूंगा। V2 को क्या किया, रिजॉल्व किया। फिर से एक बार यहां पे निकलता हूं V2 की वैल्यू कितनी बेटा बोलो, 14। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फटाफट बोलो, ये कौन सा बनेगा, ये अपना कितना एंगल है, 45 डिग्री दिख रहा है। ओके बोलो, V2 का ये 14 साइन 45 और ये क्या बनेगा, 14 कॉस 45। फटाफट बोलो कितना बनेगा, 14 बाय रूट 2 बराबर, और ये कितना बनेगा 14 बाय रूट 2। दोनों के लिए वैल्यू सेम आई। सिमिलरली इसको ध्यान देना, ये V1 इधर है ना V1, तो ये रहा V1 की वैल्यू कितनी बेटा 2, ये निकलेगा V1। बोलो कितना बनेगा V1 का ये कंपोनेंट कौन सा, बोलते चलो, आपको सब आता है, बस आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। ये देखो V1 का ये वाला कंपोनेंट साइन का होगा और इसका एडजेसेंट वाला कॉस का होगा, तो ये क्या बनेगा 2 साइन ऑफ 45। इसका भी एंगल 45 है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये वाला बनेगा कितना 2 cos 45। ओके, 2 sin 45 इज 2 बाय रूट 2 और 2 cos 45 इज ये बनेगा 2 बाय रूट 2। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स आ रहे, कौन से वाले, 14 बाय रूट 2 और 2 बाय रूट 2। ये बात तक समझ में आया। अब मैं ब्लैक वाली पेन यूज करता हूं इसलिए कि अब ध्यान से देखना, ये V21 दिख रहा है ना, ये V21 के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, नहीं बनेंगे? V21 के भी कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट। कौन से वाले, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और सभी का ओरिजिन यहां से बेटा। तो ये रहा आपका कौन बोलो, V21। ये कौन है एंगल आपका, अल्फा। और फटाक से बोलो ये V21 का कौन सा, V21 साइन अल्फा, और ये रहा V21 कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया। क्या मैं ऐसे बोलूं, V21 कॉस अल्फा यही है कौन, 14 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि ये रिजल्टेंट है ना दोनों का। तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एडिशन। नहीं समझे? बिल्कुल। तो बोलो V21 कॉस अल्फा ये किसके बराबर दिख रहा है सर, हमको दिख रहा है ये कौन से बराबर, 14 बाय रूट 2 प्लस 2 बाय रूट 2। सर क्यों किए प्लस, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो एडिशन करना पड़ेगा। यहां पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आपने तो सिखाया अलोंग अगर एक ही डायरेक्शन में तो माइनस करना बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकल रहे। क्या गया, कॉस अल्फा आ रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट चल रहा है यहां पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जिस डायरेक्शन में उसको प्लस ही लिया जाता है, बराबर। तो बोलो बेटा कितना बनेगा, ये बना 16 बाय रूट 2। 16 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 8 इंटू 2 बाय रूट 2। 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, ऊपर का रूट 2 नीचे का रूट 2 गेट कैंसिल, दैट इज 8 रूट 2 आया। हाँ बोलो अब सर, ये दिख रहा है हमको, कौन दिख रहा है ये, V21 साइन अल्फा। क्या दिख रहा है V21 साइन अल्फा में, बोलो फटाक से। सर इसके अलॉन्ग में दिख रहा है, कौन दिख रहा है 14 बाय रूट 2, लेकिन इसके अपोजिट में एक है ना, नीचे के डायरेक्शन में 2 बाय रूट 2। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, 14 बाय रूट 2 माइनस 2 बाय रूट 2। तो बेटा फटाफट बोलो क्या बनेगा, 12 बाय रूट 2, मतलब कितना बनेगा 6 रूट 2। समझे कितना बनेगा? तो हमको मिला बेटा क्या क्या चीजें बोलो, दैट इज V21 कॉस अल्फा मिला और V21 साइन अल्फा मिला। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, यहां से देखो फटाफट बहुत सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, निकल जाएगा अल्फा। ठीक है, मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूं पहले। तो बोलो V21 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, बोलो क्या कर रहे हैं हम लोग पूरे प्रोसेस में, बोलो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों का एडिशन करके बता फटाफट क्या कर रहे हैं। बोलो V21 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस V21 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, बोलते चलिए सब लोग, इज इक्वल टू, बोलो इसका 8 का या फिर इसका करो, हाँ 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, रूट निकल जाएगा, प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। 36 इंटू 2 इज 72 प्लस 128। बहुत बढ़िया, 2 गया 30 और ये 7, दैट इज 200। यहां से निकलेगा, देखो दोनों में से कॉमन निकलेगा V21
V21 स्क्वेयर निकलेगा। साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा इज 1। इसका मतलब V21 की वैल्यू मिल रही कितनी आपको, अंडर रूट ऑफ 200, मतलब 100 इंटू 200 निकला बाहर, दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल डायरेक्टली आपका मैग्नीट्यूड मिल गया बेटा रिजल्टेंट का। मतलब अगर ए रेस्ट में देखो, इसका मतलब बी कितने के स्पीड से उसको अप्रोच कर रहा है, 10√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब आपका एंगल भी निकल जाएगा। देखो अल्फा कैसे, इक्वेशन 1 को या फिर इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन 1 से, ठीक है ना। चलो इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो क्या बन रहा है, दोनों के V21 गेट कैंसल। क्या रहा ऊपर, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू 6√2, 8√2, बढ़िया, साइन बाय कॉस टैन अल्फा, बहुत बढ़िया सर। बताइए √2 गेट कितना आ रहा, 3 और 3/4 ये एंगल अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। देखो यहां पे देखो ट्रायंगल निकल के दिया था। टैन में अगर ये थीटा लिए अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज 3/4। इसका मतलब एंगल कितना, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, 37 डिग्री। अब हो गया इजी बेटा, फटाक से बोलो एक्स मिनिमम। एक्स मिनिमम की वैल्यू क्या है, फार्मूले के हिसाब से हमको पता है, एल इंटू साइन ऑफ अल्फा। आ रही मजा बेटा, एल की वैल्यू कितनी निकली अपने 100, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी सर, साइन 37 डिग्री, साइन 37 इज हाउ मच, दैट इज 3/5, 100/5 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60 मीटर। ये आपका रहेगा एक्स मिनिमम। आया, आ रही बात समझ में। सर टी मिनिमम भी निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। टी मिनिमम की वैल्यू क्या बोलो, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, बराबर है, उसको नाम क्या दिए थे अपन ने, BM, बराबर, डिवाइडेड बाय दोनों के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी वाली, ये वाली लेनी पड़ेगी, दैट इज 10√2। BM है क्या अपने पास, नहीं है ना, BM नहीं है, तो कैसे करेंगे सर, BM कौन सी साइड है बेटा अल्फा की, एडजेसेंट, बराबर है, कौन सी साइड है, एडजेसेंट। मतलब क्या ऐसे बोल सकते, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी रे, व्हाट इज द कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज व्हाट, BM बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 100, मतलब ही BM की वैल्यू कितनी 100 कॉस अल्फा। तो जहां पे BM दिख रहा है मैं वहां पे क्या पुटअप करूंगा, बोलो 100 कॉस अल्फा डिवाइड बाय 10√2। कॉस अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, कॉस 37 इज हाउ मच, दैट इज 4/5 बाय 10√2, 10 जा, ठीक है, नीचे आया 5, या फिर अपन हाँ उसको 5 2 जा, 4 2 जा 8/√2, मतलब कितना आया 4√2, क्या आया सेकेंड। आई बात समझ में, तो मजा आई, तीनों भी चीजें निकले, कौन से रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकला, मिनिमम डिस्टेंस भी निकला, मिनिमम टाइम भी निकला। आई बात समझ में, बस अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो अब देखेंगे हम लोग कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। अब देखो यहां पे ये कंसेप्ट में ध्यान से देखना, यहां पे ये हम लोगों ने देखा कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जब अपने अपने वेलोसिटीज और अपने अपने एंगल्स के साथ निकले तो क्या यहां पे कोलाइड हुए थे, नहीं। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी वो कुछ निकल गया, जिसकी वेलोसिटी बहुत कम थी वो धीरे से जा रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब मान के चलो इसकी वेलोसिटी ज्यादा भी है, लेकिन अगर कोलाइड होना है इसको तो ये क्या बोलेगा, उसको वेटिंग तो नहीं करेगा, उसका वेट नहीं करेगा। कोलाइड होने के लिए इसका एंगल क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा, कि जिसके वजह से या फिर घटाना पड़ेगा, जो भी है ये एंगल पे डिपेंड करेगा। या फिर एंगल कंफर्म है तो इसकी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, कि तब जाके ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे पहुंचे और यहां से लेके ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचे और दोनों में क्या हो, कोलिजन हो। तो यहां पे मैं क्या लिख के दिया, कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। बात समझ में, तो कोलाइड होना चाहिए, निकल के नहीं जाना चाहिए इस तरह से। आई बात समझ में। अब ये कंडीशन कैसी होगी, तो फिर से मैं वही चीज यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखो ध्यान देना। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, एल। ये निकला अपने वेलोसिटी से, इसका नाम क्या है, V2, विथ एंगल हाउ मच, इसको ऐसे करेंगे, हाँ बोलो एंगल कितना होगा, ये V2, ये एंगल कौन सा अपना, θ2। ये निकला कौन सा, ये
इसका नाम V1, ये एंगल कौन सा, θ1, ये जाके इसके साथ एग्जैक्टली उसी टाइम पे क्या होना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोलाइड। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो कोलिजन होने के लिए क्या है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या पूरे प्रोसेस में क्या इसको हम लोगों ने रेस्ट में माना था बेटा, इसको रेस्ट में माना था, और इसकी वेलोसिटी किसको दे दी हम लोगों ने, बी को दे दिए। कैसे दिए, ये देखो, ये ऐसे दिए, क्या बना इसकी वेलोसिटी, दैट इज V1। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, θ1। ठीक है सर। अब अगर ये रेस्ट पे खड़ा है, मतलब दोनों भी जा रहे हैं, आप ऑब्जर्वर आप नहीं हो फिलहाल, अब आप ऑब्जर्वर कौन मान के चलना है, ए मान के चलना है। आप यहां पे खड़े हो, बराबर, और आपको ये कोलाइड होने के लिए जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो कोलिजन के समय आपको कैसा नजर आएगा, आपके तरफ आते नजर आएगा, बराबर है। दो गाड़ियां जा रही होगी ऐसे, और कोलाइड होने वाली, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, उसके तरफ आते नजर आएगा, तब जाके कोलिजन होता है ना। तो इसको अगर रेस्ट में मानेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है कोलिजन होने के लिए, इसके तरफ, मतलब ऐसा आना चाहिए ना, ये तो रेस्ट पे है, मतलब जगह पे खड़ा है, तो ये ऐसा आना चाहिए, मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मतलब V21 ऐसे होना चाहिए, बराबर है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो सर ये कौन है हमारा, V2, हां साइन θ2, ये कौन है बोलो, V1 साइन θ1, V2 का ये वाला कंपोनेंट बोलो, V2 cos θ2, ये V1 का बोलो, V1 θ1, ठीक है, ये आपका θ2, ये आपका θ1, ठीक है सर। इसका मतलब ये प्रोसेस में इस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहने को होना, सिर्फ कॉस कंपोनेंट, और आपके वाई वाला कंपोनेंट क्या होने को होना है, कैंसल। इसका मतलब अगर इसको आप रेस्ट पे देख रहे हो और ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आ रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी के पास मतलब V21 के पास सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा बोलो, इसके पास सिर्फ V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2 यही रहने को होना, और आपके V1 sin θ1 और V2 sin θ2 एग्जैक्टली क्या होने को चाहिए, कैंसल। और ये तभी कैंसल होते हैं बेटा जब आपका V1 sin θ1 इक्वल्स टू V2 sin θ2 होगा। मॉड में क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग उसका क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ये कैंसल तभी होंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे। अब यही फार्मूला आपको लगेगा कंडीशन फॉर कोलिजन। अब कंडीशन ऐसी है कि कोलाइड होने वाले यहां पे और कोलिजन होगा, तो यहां पे देखो कितने आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 4। क्या है दिख रहा, V1 θ1 V2 θ2। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि आपके पास देखो ये ऑब्जेक्ट है सर, ये दो ऑब्जेक्ट्स, ये निकला इधर 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंगल है बेटा 45 डिग्री, ठीक है। ये निकला इधर दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको पूछा है थीटा निकालिए कितना होगा। तो आपके पास क्या है बोलो, V1 है, θ1 है, V2 है, θ2 नहीं है। वही चीज निकालनी होती है किसके लिए, फॉर कोलिजन। आई बस कितना इजी हो गया। तो बेटा यहां पे हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, बोलो V1 की वैल्यू कितनी हुई, 10√2 इंटू साइन 45 1/√2। बोलो V2 की वैल्यू 20 इंटू साइन θ2, हमको नहीं पता, √2 गेट, तो बेटा बोलो कितना बनेगा, 20 जाएगा इधर, दैट इज साइन θ2 इज इक्वल टू 10/20, कितना बना 1/2, मतलब θ2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे ये एंगल होना चाहिए कि जाके वो कोलाइड होगा, दैट्स ऑल। हो गया क्लियर। तो कितने पार्ट सीखा हम लोगों ने, 2 पार्ट सीखे। पहला एक सिंपल लेवल का, जब एंगल में क्या करे वो चले, और जब हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाली कंडीशन मिनिमम डिस्टेंस की, और ये रहेगी कौन सी, दैट इज ये थर्ड पोर्शन रहेगा, दैट इज कंडीशन फॉर कोलिजन। और एक इसके आगे भी आता है 4th नंबर की कंडीशन, जिसमें बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट आता है। जैसे आपने सुना होगा कि रशिया के पास इस तरह की मिसाइल से, अपने पास भी मिसाइल से, कि बैलिस्टाइल मिसाइल देखा होगा आपने, कि हवे में क्या करते, वो उड़ा देते। कोई किसी ने अगर आपके ऊपर हमला किया तो यहां से छोड़ेगा वो अपना ऑब्जेक्ट या फिर मिसाइल, और ऊपर के ऊपर वो क्या हो जाएंगे, कोलाइड, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट निकलता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी भी लगेगी, तो इसका पाथ कैसा होगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल होगा, बराबर ऐसा होता है कर्व पाथ में। ये भी इधर से मिसाइल छोड़ेगा या ऐसा होगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा, ग्रेविटी भी लगने वाली। तो ये कंसेप्ट हम लोग देखो कोलिजन का ही कंसेप्ट पढ़ेंगे अलग लेवल पे, लेकिन कहां पे, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट पढ़ेंगे।
तो ये 4th नंबर का कंसेप्ट रहेगा जहां पे हम लोग ये वाली चीजें पढ़ने वाले। ये बात समझ में आई? तो ये रहे 3 चीजें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन ले लेंगे इसके ऊपर का, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली जेडबलई में वगैरह, ठीक है। और वो क्वेश्चन अगर आपको डील करना आ गया तो समझ के चलिए आपको सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, अगर आप डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन अगर आप डील करते हो तो, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं इस तरह से, देखो ध्यान देना, लेकिन डायरेक्शन नीचे दिया मैंने। तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली कहां पे जा रहा है? इस ऑब्जेक्ट के लिए इधर जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है? नहीं समझे? जैसे हम लोगों ने क्या किया था बोलो, यहां पे देखा था, कैसा देखा था बोलो, इसको रेस्ट में माना, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है कितने वेलोसिटी से? 2 वेलोसिटीज पकड़ के, कौन से? 14 और 2। तब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए ऐसे नहीं जा रहा, कैसे जा रहा है? ये ब्लू लाइन से जा रहा है। सिमिलरली इसको अगर मैं रेस्ट में मानता हूं तो ये वाली वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इसको दे दिया जाए, इसका मतलब 2 कंपोनेंट्स बने, एक 20 का और एक 15 का और एक 20 का। तो किधर जाएगा रिजल्टेंट? ये इधर जाएगा, बराबर है। तो ये रहा उसका पाथ, बराबर, ये रहा 20 का पाथ, बराबर। ये कितनी लाइन की? 20। और ये अपन इसको खींचेंगे, देखो 15 को इधर खींचता हूं मैं, चलेगा? ये मैंने 15 का खींचा, तो ये पूरी लाइन कितनी की बनी? 15 मीटर पर सेकंड की। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा? 20 मीटर पर सेकंड। ये एंगल कितना बनाएंगे? थीटा। तो ये एंगल बनेगा कितना बोलो बेटा? ये कितना बनेगा? 90। ये कितना बना? 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना? 90 माइनस थीटा। अब इसको इलोंगेट करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, यहां से देखो, यहां पे था हमारा कौन? बी। इसको पकड़ के मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं, किसके साथ? उस लाइन के साथ। कौन सी वाली लाइन? रिजल्टेंट लाइन। उसमें भी वही किए थे, देखो रिजल्टेंट लाइन के साथ रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन खींचा, बराबर है। और जो परपेंडिकुलर लाइन खींची उसी को हम लोगों ने क्या बोला था? एक्स मिनिमम था। देखो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट से रिजल्टेंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग खींचते हैं तो वही हमारा क्या रहेगा बोलो? परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो वही हमारा क्या होगा बोलो? ये क्या रहेगा? एक्स मिनिमम रहेगा। तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। ये कितना है? 90। तो ये कितना बनेगा? थीटा। आया? बोलो एक्स मिनिमम के लिए, एक्स मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो क्या है एक्स मिनिमम? थीटा का कौन सा साइड दिख रहा है? एडजेसेंट, बराबर है। तो इस ट्रायंगल में इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम हम लोग देंगे एम, इसको नाम देते हैं हम लोग सी। तो बी एम सी, इस ट्रायंगल में एक्स मिनिमम निकालना है तो बीसी क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। बीएम क्या है हमारा? रिक्वायरमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स मिनिमम इज इक्वल टू थीटा की कौन सी साइड है? एडजेसेंट। तो बेटा क्या बनेगा बोलो? बीसी, बीसी इंटू कॉस ऑफ थीटा। समझे नहीं समझे? अरे इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड दैट इज एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? बीसी। तो एक्स मिनिमम की वैल्यू कितनी बनी? दैट इज बीसी कॉस ऑफ थीटा। आई बात समझ में? सर हम लोगों ने तो फॉर्मूला कुछ अलग पढ़ा था, दैट इज एक्स मिनिमम इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा। बेटा सीन के हिसाब से ट्रिग्नो जो आपका जो ज्योमेट्री रहेगी वो बदलती जाएगी। इसका मतलब रट्टा मार के नहीं रखना है। सीन अगर ऐसा हो तो उसके लिए ठीक है, फार्मूला आपने याद कर लिया। सीन अगर ऐसा हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा कंसेप्ट? तो बेटा आप बताइए, आपके पास सर थीटा कैसे निकाले? थीटा तो निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास देखो थीटा की कौन सी साइड अवेलेबल है? ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। कौन सी साइड अवेलेबल है? अपोजिट साइड है। और कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड है। तो यहां से tan से निकाल लेंगे हम लोग। अब सर बची बात कौन सी? बीसी। बीसी है क्या? नहीं है। तो बीसी निकालनी पड़ेगी और आपको थीटा निकालना पड़ेगा। पहले किसके ऊपर फोकस करेंगे? थीटा के ऊपर। बोलो बेटा थीटा कैसे निकाले? तो इस ट्रायंगल में इसको नाम देंगे हम लोग ए, इसको नाम हम लोग देंगे पी। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा रहा? ए पी सी में बोलो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज 15 बाय एडजेसेंट साइड दैट इज 20 3/4, बराबर है क्या? 3/4। तो थीटा की वैल्यू 3/4 अभी निकाला था हम लोगों ने, दैट इज 37 डिग्री। आई बात समझ में? सर अब बीसी कैसे निकाले? बीसी हमको पता नहीं है। बेटा देखो टोटल कितना डिस्टेंस था? ये टोटल 400। ये टोटल कितना था आपका? 600। ये 600, ये टोटल 400। तो ये साइड हम लोग निकालेंगे तो ये 400 से ये साइड अगर माइनस किए तो ये मिलेगा, बराबर। इसको अपन ये वाली साइड को y मान के चलेंगे और इसको अपन मानेंगे y डैश। चलेगा? ठीक है बेटा। तो बोलो कैसे करेंगे? इसमें फिर से एक बार tan थीटा का इस्तेमाल करूंगा। बोलो बेटा थीटा tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड। अब साइड की वैल्यू लेंगे अपन। बोलो अपोजिट साइड इज y बाय एडजेसेंट साइड इज हाउ मच?
600। tan थीटा की वैल्यू कितनी थी? tan थीटा की वैल्यू कितनी थी बोलो? 3/4 इक्वस टू y बाय 600। सो y इज इक्वस टू 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। कर सकते बेटा? बोलो कितना बनेगा? कितना बनेगा? हाँ, इसको सॉल्व करो। 600 डिवाइड बाय 4 कितना बनेगा? 1। और बचा कितना आपका? 2। 5 0 इंटू 3 कितना बन रहा है? 450। ज्यादा निकल जा रहा है। ठीक है, अपन इसको एक काम करेंगे, थोड़ा ज्यादा वैल्यू लेंगे। कितना लेंगे? मान के चलो 700 लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसमें से आपका ये y की वैल्यू कितनी है बोलो? 450। तो टोटल कितना बेटा हमारा बोलो? 700। टोटल कितना है? 700। तो 700 अगर हो और उसमें से 450 इतना अगर माइनस हो जाए तो कितना बचता है? 250। कितना बनेगा? तो y डैश की वैल्यू कितनी बनी? 250। नहीं समझे? 700 में से अगर आप 450 को माइनस किए ये वाली साइड, तो बचा कितना बोलो? 250। ये समझ में आई? तो 250 मतलब ही कौन है? BC। बराबर है, कौन है? BC। अब बचा है क्या? सिर्फ फार्मूला। BC की वैल्यू कितनी है? 250 इंटू कॉस कितना? 37 डिग्री। तो आपके पास वैल्यू मिली 250 इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। सो ये रहा आपका कितना? 250 डिवाइड बाय 5 दैट इज 550 इंटू 4 दिस इज 200। क्या मिला आपको? मिनिमम डिस्टेंस। मीटर में आपका आंसर आएगा। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा मिनिमम, ये कितना होगा? 200 मीटर। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस अगर क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, तो आपके सारे जो तकलीफें हैं